दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिसंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एआई पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है, एआई डायलॉग्स आयोजित करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कारपोरेट कार मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय जो है एआई पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है। तो आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा भारत बायोटेक। इस कंपनी को भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। क्या है? भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंह, सैयद अकबरुद्दीन, निपेंद्र मिश्रा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान। तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1977 बैच के एक आईएएस विदेश सेवा अधिकारी हैं सुहेल एजाज खान, जो वर्तमान में लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? गोवा सरकार ने, असम ने, गुजरात ने, उत्तराखंड ने। तो असम सरकार ने ऐसा किया है। किस सरकार ने किया है? असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? अंशु मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल को, किसको? अंतिम पंघाल, जो अंतिम ऑप्शन है आपका अंतिम पंघाल डी, वो आपका आंसर होगा। इनको भारत सरकार ने रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस हेमंत गुप्ता को, जस्टिस यू ललित को, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को, जस्टिस जितेंद्र वी गुप्ता को। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? जस्टिस हेमंत गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? ऑल दैट ब्रीथ्स, द एलिफेंट विवर्स, द लास्ट फिल्म शो, नथिंग इज लास्ट। तो द एलिफेंट विस्पर्स, इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। कौन सी है? बी ऑप्शन है आपका, द एलिफेंट्स विस्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए किस लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है? इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? इस सॉन्ग के कंपोजर राहुल सिपलीगुंज, MM किरवानी, अलेसन डूडी, चंद्रबोस। तो इस सॉन्ग के कंपोजर हैं MM कीरावानी। कौन है? MM कीरावानी। नातू नातू सुना होगा आपने, नहीं सुना है? मैंने भी नहीं सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 9.4%, 9.9%,
9.1%, 9.7%। तो मेरा अनुमान है कि 9.7% रहने का अनुमान है। हाँ, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? गैल, ONGC, IGL, IGX सॉरी। तो क्या है, IGX है क्या है? हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। गलत लिखा है दोस्तों। हाँ, द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज, सॉरी इंडियन गैस एक्सचेंज, ये आपका आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? सार्क ने, UNEP ने, वर्ल्ड बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने? तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। विश्व बैंक ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा को, हिमा दास को, नीरज चोपड़ा को, अन्नू रानी को? PT उषा को। किसको राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया? किसको? PT उषा को। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद PT उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कल्याणी फॉरेस्टा, जेरेमिस, HBIS समूह, इबरड्रोला? तो कल्याणी फॉरेस्टा, ये महाराष्ट्र का एक शहर है, कल्याणी फॉरेस्टा। स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लैटिनम आइकन, ब्रांज आइकन, गोल्ड आइकन, सिल्वर आइकन? तो आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लैटिनम आइकन्स। कौन सा जीता है? प्लैटिनम आइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? बांग्लादेश सरकार ने, चीन सरकार ने, श्रीलंका सरकार ने, भारत सरकार ने? किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से भारत होना चाहिए। हाँ, अपने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? चीन सरकार ने, जापान सरकार ने, बांग्लादेश सरकार ने, भूटान ने? किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए? तो मेरे ख्याल से भूटान सरकार ने। किस सरकार ने? भूटान सरकार ने। हाँ दोस्तों, भूटान ने डायरेक्ट ग्रीन पावर कारपोरेशन के माध्यम से सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए PTC इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS बगीर, INS अनरला, INS मोरमुगाओ, INS विक्रांत? दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ा है फिर भी देखते हैं क्या है। INS अनरला, हाँ एब्सोल्युटली राइट आंसर। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अनरला 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और
2025 तक का पुनर्निर्माण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, यूएनईपी ने, FAO ने। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होगी मेरे ख्याल से विश्लेषण, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो मेरे हिसाब से गुरु नानक देव विश्वविद्यालय होना चाहिए। हाँ, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने, कहाँ पर? अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानपन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 अंक के साथ A ग्रेड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? अल्फोंस करेओला, करीम बेंजेमा, ह्यूगो लॉरिस, बेंजामिन पावर्ड। तो करीम बेंजेमा कौन है? करीम बेंजेमा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कलाबरी, INS खंडेरी, INS बागीर, INS खरांच। तो हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, वो है INS बागीर। क्या नाम है उसका? INS बागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद को, लखनऊ को, इंदौर को, मुंबई को? तो अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को चुना गया है इसके लिए। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा है? पुडुचेरी का, गोवा का, सिक्किम का या दिल्ली का? तो मेरे हिसाब से पुडुचेरी का रहा है। एब्सोल्युटली राइट आंसर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा राज्यों को जिलों के लिए बनाया गया सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? बजाज अलियांस, रिलायंस, रॉयल सुंदरम, HDFC? बजाज अलियांस को। किसको? बजाज अलियांस को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांस के इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 15 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर को? तो 20 दिसंबर को मनाते हैं। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? INS मार्मोगोव, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई? तो इसका नाम है INS मोरमुगाओ। क्या? मोरमुगाओ। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, क्या नाम इसका? INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अगरतला, अहमदाबाद, कोहिमा, आइजोल? मेरे ख्याल से अगरतला। असम की राजधानी है अगरतला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए
अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल, सालियन फॉर्ड, अदिति गोवित्रिकर, कैरोलिन जूरी। सरगम कौशल, किसने? सरगम कौशल। भारत की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की विजेता चुना गया है। मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी की पिछली विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रीमती साइलिन फोर्ड ने कौशल को ताज पहनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने। किस टीम ने? अर्जेंटीना ने जीता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैदराबाद। किस शहर में हुआ है? हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय मूल के लीडर लियो बराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आयरलैंड। ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लीडर लियो बराडकर। लियो बराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, वह दूसरी बार पीएम बने हैं। वे आयरलैंड के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किलियन एम्बापे को, लुका मॉड्रिच को, एंडो फर्नांडीज को, लियोनल मेसी को। सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्जेंटीना टीम के सबसे महान खिलाड़ी लियोनल मेसी विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य स्वयं का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? क्लाइमेट चेंज, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। अभी पढ़ा था मैंने क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य स्वयं का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? हर घर जल योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप। नमामि गंगे। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही हैं? उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये सैन्य अभ्यास मेघालय में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मेघालय में किया जा रहा है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान सरकार के, श्रीलंका सरकार की, मालदीव सरकार की, बांग्लादेश सरकार की। तो आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी मालदीव के साथ की है। किसके साथ? मालदीव के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, एस जयशंकर ने। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेनमार्क में किसने हाल ही में विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है? लार्स लोके रासमुसेन, जैकब हनेरी जुमा, जैकब अलेमैन जेंसेन, मेटे फ्रेडरिक्सन। तो डेनमार्क में किसने हाल ही में विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है? मेटे फ्रेडरिक्सन ने। किसने? मेटे फ्रेडरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया? फिर से आ गया क्वेश्चन, नमामि गंगे। अभी पढ़ा था आपने। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? नेपाल सेना के साथ, भूटान सेना के साथ, श्रीलंका, मलेशिया। तो नेपाल के साथ। सूर्य किरण 16 किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे,
भारत में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 से 5500 किलोमीटर। 5000 से 5500 किलोमीटर इसकी क्षमता है मिसाइल अग्नि 5 की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जीता है? स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा। स्पाइस जेट ने दोस्तों, किसने? स्पाइस जेट ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज कालिन 22 का आयोजन कर रही हैं? अभी अभी आपने पढ़ाया दोस्तों, हिमालय। कहाँ पर? हिमालय में, मेघालय में। हिमालय नहीं, मेघालय में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के क्वेश्चन हर रोज़ मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू दोस्तों।